अतिक्रमण जो भी कहीं हुआ है वो गलत है और बजरिए नोटिस दे करके उनको जो हटाया जा रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक पुनर्वासित आप न कर दीजिए, वैकल्पिक उनका इंतज़ाम नहीं कीजिए, तब तक उनको नहीं हटाइए। बुलडोज़र जो प्रायः चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पाँचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था कि आज जो जिस प्रकार से जाति प्रथा है, इसमें ऊंच नीच छुआछूत और अनेक विभेद है, इसका एक ही निराकरण वो मानते थे, कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन सोसाइटी। और इसी के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, ये जान करके कि हम आइकॉन हैं गरीबों का। बिहार में लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर अब जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। सम्राट चौधरी के खिलाफ हो गए हैं और साफ कह दिया है कि जिस तरीके से गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, बेहद गलत है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये सब किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने भी साफ कहा है कि अगर आप किसी गरीब के घर को तोड़ रहे हैं तो ये प्रावधान है कि आप पहले उन्हें सुरक्षित स्थान दे, एक रहने की जगह दे, उसके बाद ही आप उनके घरों को तोड़ सकते हैं। आपको जीतन राम मांझी का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं और सम्राट चौधरी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ही गृह मंत्रालय पाने के ठीक बाद सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि बिहार से अपराधियों को उखाड़ फेंकेंगे। और इसी क्रम में लगातार बुलडोजर एक्शन चलाए जा रहे हैं। बालू माफिया पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। जमीन माफिया भी अब नहीं बच पा रहे हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है बिना उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान किए। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने बिहार को डिजिटलाइजेशन करने की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जिसके जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन अपने समस्याओं का रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और साथ ही स्पीड में आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा, देरी नहीं की जाएगी। और अगर देरी होती है, अगर आपको न्याय इंसाफ नहीं मिलता है, तो सम्राट चौधरी फुल एक्शन लेंगे। लेकिन एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर अब जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। आइए सबसे पहले आपको जीतन राम मांझी का बयान सुनाते हैं। खास तौर पर विपक्ष कह रहा है कि दलितों को उजाड़ा जा रहा है, सर क्या कहिएगा इसको? देखिए, अतिक्रमण जो भी कहीं हुआ है वो गलत है और बजरिए नोटिस दे करके उनको जो हटाया जा रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक पुनर्वासित आप न कर दीजिए, वैकल्पिक उनका इंतज़ाम नहीं कीजिए, तब तक उनको नहीं हटाइए। तो इस बात को जैसा कि सुनने में आया है कि बिहार सरकार इस पर भी एक्टिवली काम कर रही है कि उनको बसाने का भी काम है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि बुलडोज़र जो प्रायः चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पाँचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो ये वाला अपने आप ये लोग निकल जाते, तब फिर किसी विरोधी को कहने के लिए कुछ नहीं होता। मेरा ये सुझाव है सरकार से। अच्छा, बिहार विधानसभा का सेशन चला सर, पर नेता प्रतिपक्ष 2 दिन के बाद बाकी 3 दिन जो है गायब रहे, नहीं आए सदन में, क्या कहिएगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष हम समझते हैं कि गैर जिम्मेदार आदमी हैं और राजनीति तो करते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बात प्रायः बोलते रहते हैं, जिसका कोई ये नहीं है। बात तो सही है कि अगर कहीं जाना था, हमको पता नहीं, किसी ने कहा कि शायद विदेश चले गए हैं, तो हमको ना पता है कि विदेश, लेकिन अगर विदेश गए हैं तो छोटा सेशन था, सेशन का महत्व को उनको समझना चाहिए था और
अपनी उपस्थिति अगर दर्ज करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हमको लगता है कि जो 2025 में जो चुनाव हुआ और उनको जो हार मिली, हार जीत थी, चुनाव के पहले जितने प्रकार का पुआ पकवान वो बना रहे थे सब आत्मसात हो गया। तो वो लज्जित होकर के एक तरह से समझिए कि विधानसभा को कुछ दिन आउट किए हैं। तो इतना भी हुए हैं, आगे से कम संभलें और ये सोचें कि आगे ही नहीं, 18 तारीख को कैबिनेट बना रहे थे, कौन मंत्री बनेंगे वो भी बन रहे थे, कौन कौन कलेक्टर पोस्टिंग होंगे वो भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जो इतना हाई सोच रहा था एकाएक चला गया नीचे, तो उसको शर्म करते हैं, लज्जा करते हैं, उसके माने मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए शायद ऐसा उन्होंने किया है। आप कहाँ थे? पिताजी का कल था। हाँ मालूम हुआ हमको। आज जो है बाबा साहब की सर पुण्यतिथि है, क्या कहिएगा सर? देखिए, बाबा साहब खास करके हम दलितों के लिए, बीकर सेक्शन के लिए भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं और उनकी लिखी हुई जो बातें हैं या संविधान में उन्होंने जो लिखा है, आज उसी पर चल कर के हम वंचितों को और जो पिछड़े वर्ग के लोग कहे जाते हैं उनको सबको अधिकार देने की बात है, कुछ मिल रहा है। हालांकि उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर ठीक नहीं हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और न तो संविधान अगर ख़राब भी है, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। हम दो बात के लिए अफसोस जाहिर करते हैं। एक बात तो समाज के लिए है जो उनकी बात को आज तक नहीं माना। 1956 में अम्बेडकर साहब बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस लिए अपनाया था कि आज जो जिस प्रकार से जाति प्रथा है, इसमें ऊंच नीच, छुआछूत और अनेक विभेद है, इसका एक ही निराकरण वो मानते थे, कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन सोसाइटी। और इसी के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, ये जान करके कि हम आइकॉन हैं गरीबों का, हमारा बहुत लोग फॉलो करते हैं तो हम फॉलो करेंगे तो वो भी फॉलो करेंगे। अब कहिए कि बुद्ध धर्म अपनाया तो वो तो पारसी भी हो सकते थे, वो मुस्लिम धर्म को भी कर सकते थे, लेकिन वो सनातन धर्म में विश्वास करते हुए भगवान बुद्ध को विष्णु का ब्रह्मा अवतार मानते हुए वहीं धर्म में वो जाने का काम किया और लोगों को संदेश दिया कि तुम लोग दलित बनो, तुम लोग कोई और जात पात में नहीं बंटो। अफसोस यही सी बात की है कि आज हम बाबा का आरक्षण का लाभ लेकर के ऊंचे से ऊंचे पदों पर हम सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन कास्टलेस सोसाइटी का उनका जो दर्द है उसको हम लोग आज तक नहीं कर सके। ये बात हम सदा करते हैं और आज इस अवसर भी करते हैं। ये समाज की बात हुई। सरकार की बात भी यह है, चाहे सरकार जिसकी हो, हम भी जिस सरकार में हैं, हम नहीं कर पाए वो जो बाबा अम्बेडकर का सपना था। उनका सपना था कि राजनीति एक चाबी होती है और विकास एक ताला है। जब तक चाबी नहीं हाथ में आएगी तो ताला नहीं खुलना है, ये मानते थे वो। तो राजनीति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक मंत्र दिया था, वो था 1932 में पूना पैक्ट में था कि डबल मतदाता सूची बनाइए, सेपरेट इलेक्टोरल बनाइए शेड्यूल कास्ट का। आज करीब 75 वर्ष आज कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने का हो गया, आज तक इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। अगर कहीं हम गच्चे चर्चा करते हैं तो शायद हमको लोग पागल ही लोग बोलता होगा, लेकिन जब तक सेपरेट इलेक्टोरल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं होगा तो ये जो कुछ समाज में लोग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों चाहे फॉरवर्ड वर्ग के लोग हों, हम लोगों को दबाए रखते हैं, हम लोगों का अधिकार को वो छीनते हैं। वोटर उनका कम है लेकिन काम ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे हमारे गरीब तबके के लोगों का काम नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि आज हमारे दलित वर्ग के लोग में वो उन्नति नहीं हुई जिसकी सपना हमारे बाबा अम्बेडकर ने देखा था। तो ये दो तरह की बातें हैं, इसको हम आज उनके पुनर्निर्माण दिवस पर बनाते हैं, रस्म अदायगी कर रहे हैं, लेकिन हमको इन दोनों बातों के लिए संकल्प लेना चाहिए। और अगर ये दोनों बात हम लोग संकल्पित हो जाते हैं तो निश्चित है कि शेड्यूल कास्ट जो दलित है उसका विकास होगा, भारत भी मजबूत होगा। तो सुना आपने,
एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार को डिजिटल युग की ओर लेकर जा रहे हैं, क्रिमिनल हटाएंगे, बेटियों के लिए सौगात लाएंगे, बिहार की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, तो दूसरी ओर बेटियों को, माओ को घर से बेघर करके बिना उन्हें सुरक्षित घर प्रदान किए, सुरक्षित स्थान प्रदान किए उन्हें घर से बेघर कर रहे हैं, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने भी अब तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।